subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी, कुमुदनी त्रिपाठी। हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। ख्याति जी, आपको ऑडियो अच्छा लगा? बहुत बहुत धन्यवाद। आज का एपिसोड देखा, ठीक ही ठाक था। डिम्पी की प्रेगनेंसी से सभी बहुत खुश होकर डांस कर रहे हैं। पाखी खुश होकर अधिक को बता रही है, पर अधिक मुंह बना रहा है पाखी का इशारा समझकर। वो समझ गया है कि पाखी भी माँ बनने वाली है और अधिक ये बात नहीं चाहता है। समर बहुत खुश है, अच्छा लगा, पर जब उसने कहा मुझे बेटी चाहिए बिल्कुल तुम्हारी तरह डिम्पल से, तो नहीं भाई, डिम्पी जैसी लड़की तो बिल्कुल भी ना हो, भगवान करे। डिम्पी समर दोनों खुश हो रहे हैं, तभी गॉड का साइन मिल गया कि समर की तस्वीर का गिरना और उसका टूटना, कि समर जाने वाला है। अनुज की छेड़छाड़ अच्छी लगी अनुपमा से, पर अनुपमा ओवर एक्टिंग कर रही है आज के एपिसोड में। अनुज का कहना है कि अनुपमा तुम भी बच्चा प्लान कर लो। अच्छा मजाक था अनुज का। बा का फ़ोन आया तो पता चला कि मालती देवी कहीं चली गई हैं, घर में नहीं हैं। सुनकर अनुपमा स्तब्ध रह जाती है। अनुपमा शाह हाउस में अनुज के साथ पहुंचती है। वहां मालती देवी एक चिट्ठी छोड़कर गई हैं। मालती देवी की चिट्ठी बहुत भावुक थी। सब कुछ सही लिखा था मालती देवी ने। बा ने मजबूर कर दिया मालती देवी को घर छोड़ने पर। सच में बा अच्छी औरत नहीं है। अनुज ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दिया है कि उनकी वजह जानने के बाद मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है कि वो हैं कि चली गई। बा कह रही है कि ऐसा समझ कि एक मुसीबत ख़त्म अनुपमा से, और उस समय अनुपमा ने भी कुछ नहीं बोला। सच पूछो तो बा भी एक मुसीबत ही है। कितनी बार गंदा गंदा बोल चुकी है और गंदा कर चुकी है। बा ने तो ये सही कहा कि बंटवारे की लकीर को मिटाना चाहती हूँ। ये बात बाकी अच्छी लगी आज। डिम्पी ने भी हामी भर दी। वो भी समझ गई कि अलग रहकर नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता है। अनुपमा सब बच्चों के साथ खुश है, सभी लोग खुश हैं, पर डिम्पी के चेहरे पर वो खुशी नहीं है, पता नहीं क्यों। आज के एपिसोड ने और भी क्लियर कर दिया है कि समर अब जाने वाला है, क्योंकि कई इंडिकेशंस गॉड की तरफ से मिल रहे हैं कि समर की डेथ हो जाएगी। एक बात और समझ नहीं आई आज कि बा ने इतना सब कुछ मालती से बोला था, तो ये बात बाबूजी ने अनुपमा को क्यों नहीं बताई? क्यों छिपा ली गई ये बात? अनुपमा को भी तो पता चलना चाहिए था कि बा ने मालती देवी को कितना बुरा भला कहा है। वो तो अच्छा हुआ मालती देवी ने कुछ किया नहीं अपने को, सिर्फ घर छोड़कर चली गई हैं। फिर देखते अनुपमा बा का क्या करती, क्योंकि बा की एक फ़ोन करने से अनुपमा भागकर शाह हाउस चली जाती है। रिकैप में देखा, फिर वही दिखा रहे हैं कि समर की डेथ हो गई है और वनराज समर की मौत को अनुज को ही जिम्मेदार बना रहा है। वनराज जब देखो तब अनुज के पीछे ही पड़ जाता है। अब आगे देखते हैं सीरियल में। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आज के शो में अनुपमा की देखा हम लोगों ने, अनुपमा की खुशी का ठिकाना नहीं है। कैसे वो बार बार वही वही बातें खुशी मना रही है, झूम रही है, मैं चिल्लाऊँ मैं गाऊँ, कितनी सारी बातें। अनुज भी एंजॉय कर रहा है अनुपमा की इस खुशी को, और वो वीडियो बना रहा है। तो उसमें बीच फ़ोन आ जाता है बा का, तो बा बता ही देती कि मालती देवी घर छोड़ के चले गए। मालती देवी का जाने का रीज़न भी समझ में आ गया कि वो अनुज के सामने नहीं रहना चाहती, वो अनुज को तकलीफ़ नहीं देना चाहती, अनुज की खुशी चाहती है। तो समझ में आता है एक माँ। तो मुझे लगता है ये कुछ समय के लिए ट्रैक है, वो ख़त्म तो नहीं हुआ वो, क्योंकि अगर ख़त्म होना दिखाता तो हमेशा के लिए चली जाती। बोल तो रही है पर वो आएगा। जैसे श्रद्धा ने कहा था कि कल शायद ये जो समर के ट्रैक में जो दिखाएंगे अनुज को पे इल्ज़ाम, तो अनुज अकेला पड़ जाएगा। तो वो मालती देवी को लगेगा कि नहीं, मेरे बेटे को मेरी ज़रूरत है, तो वो शायद ऐसे समय आ सकती है। पर मुझे ऐसा लगता है, या फिर बाद में दिखाएंगे, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों ये श्रद्धा आपकी बातें
सही सोचा आपने, एक सोचा, ऐसा नहीं कि वो अनुज पे इल्ज़ाम आना ही है, वो अनुज पे इल्ज़ाम आएगा, इन लोग करने वाले हैं जो प्रोमो भी दिखा रहे हैं। और ऐसा ही है, शाह उसके लिए कोई बहुत छोटी बात नहीं है अनुज के पर इल्ज़ाम लगाना, अनुज को ही हर चीज़ के लिए जिम्मेदार समझना, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं शाह परिवार के लोगों के लिए। तो ये हरकतें तो ये करेंगे फिर से, पर मुझे लगता है कि अनुपमा जो ऐसा नहीं करेगी, अनुपमा सुनेगी, वो कुछ समय शांत रहेगी, सब लोग उस पर चढ़ेंगे, बा से लेके तोशु, वनराज, शायद डिम्पल भी, और शायद इधर बरखा भी बोलेगी कि अनुज से ये उम्मीद नहीं थी, अनुज ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसा है वैसा है, जो भी है। तो मुझे लगता है ऐसा, और अनुज को ऐसा नहीं करना चाहिए, वहाँ अधिक भी बोलेगा अनुज ने ऐसा कैसे कर दिया, जो भी ऐसा। पर मुझे लगता है अनुपमा फिर हमेशा की तरह पहले एकदम चुप रहेगी, सुनते रहेगी, सदमे में है, माँ है, बेटा गया, जवान बेटा गया, जो सोचा भी नहीं था ऐसा कुछ होगा। पर वो बाद में खड़े होकर बोलेगी कि अनुज ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसने अभी तक ऐसा कभी किसी के साथ फैसला सुनाया नहीं है। जैसे उसने रोमिल के समय भी वही किया, डांटा मारा, पर वो नहीं चाहती थी कि रोमिल को सजा मिले, या वो नहीं चाहती थी कि रोमिल को खुशरवार बिना मतलब उसको यानी जिम्मेदार ठहराए। वनराज के समय भी वही, अनुज का एक्सीडेंट होता है तब भी वो वनराज पे चाहे गुस्सा होती है, चिढ़ती है कि तुम्हारी वजह से हुआ, पर तुमने ही किया, ऐसा मैं नहीं कहूँगी। ऐसा कहा था कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, पर अगर सच्चाई सामने आएगी तो तुम्हें सजा देने से पीछे भी नहीं हटूंगी, जो भी कहती है। तो वो मुझे लगता है कि ऐसे किसी के कहने के बिना, और वो नहीं, हाँ वो पूछेगी, अनुज से सवाल करेगी, पर अनुज के पास वैसे ही जैसे श्रद्धा ने कहा था कि कुछ छुपा रही है, छुपा रहा है अनुज, शायद समारोह कोई प्रॉमिस ले लेता है, तो ऐसा कुछ होगा, अनुज पूरा बात नहीं बता पाएगा। पर अनुपमा पूरी उससे एग्री भी नहीं करेगी, क्योंकि बहुत बार अनुपमा के हमने डायलॉग सुने कि मैं अनुज पे अपने आप से भी ज़्यादा विश्वास करती हूँ, मेरे अनुज ऐसा नहीं कर सकते। भले आज वो बोल नहीं रहे, कुछ तो है अनुज जो आप मुझसे बताना नहीं चाह रहे हो, पर जब आपको ऐसा लगता है कि आप बता नहीं सकते तो ठीक है, मत बताओ। ऐसा जो उसका हमेशा हमने सुना है उसके डायलॉग, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो सजा वजा तो नहीं देगी, ऐसा कुछ नहीं कहेगी, पर बोलेगी कि मुझे कुछ टाइम चाहिए, ऐसा बोल सकती है कि समझ में नहीं आ रहा आप क्यों नहीं बताना चाहते। पर अनुज ऐसा नहीं कर सकता, जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, जब तक पूरा प्रूफ सामने नहीं आता, तब तक मैं किसी को भी कुछ भी कहूँगी नहीं, ऐसा ही वो कहेगी। अनुज को सजा नहीं होगी, पर वो शायद कपाड़ी हाउस भी छोड़ के नहीं आएगी, छोटी के लिए तो नहीं आएगी हमेशा के लिए, या फिर वो कुछ टाइम के लिए भी नहीं आएगी। हाँ अभी जहाँ मातम है तो वहाँ 2 दिन 4 दिन रहना तो स्वाभाविक सी बात है, वहाँ ज़रूरत है, उसका बेटा है, उसकी माँ है, उसके बाकी के बच्चे हैं, तो पाखी भी वहीं रहेगी शायद, तो ऐसे इस टाइप से नहीं आते घर, ऐसा मुझे लगता है। तो वो ऐसा कुछ होगा, पर ऐसा नहीं होगा, वो मुझे नहीं होगा। और एक है, स्ट्रांग है, उसका कैरेक्टर स्ट्रांग है। अनुपमा ऐसा नाइंसाफ़ी करती नहीं किसी के साथ, अब तक तो नहीं किया, सच का साथ देती है, फिर वो चाहे कुछ भी हो जाए। शायद पूरा शाह परिवार उसे गलत कहने लगे कि तुम कैसी माँ हो, बहुत कुछ कहेंगे, उसके बाद भी अनुपमा को भी बहुत बोलेंगे इसके लिए कि अभी तुझे अपना पति और अपना प्यार दिख रहा है, जो भी बोलेंगे, बेटा नहीं दिख रहा, बड़ा लाडला बेटा था, जो भी ऐसा बोलेंगे उसको। तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ होगा, वो अनुपमा पे भी ब्लेम करेंगे कि तू अपने पति का साथ दे रही है, जो भी ऐसा। तो मुझे लगता है ऐसा कुछ होगा, बवाल तो है, पर नहीं ऐसा नहीं होगा। और अजीब सा लगता है क्या कि ऐसे समय इन लोगों का ये नहीं समझ में आता कि जो बरखा गलत है, बा गलत है, वनराज गलत है, इन लोग इतना गलतियाँ की, इतना गलतियाँ की, इनकी साजिशों का पर्दाफाश हुआ, इनका असली चेहरा सामने आया, फिर भी सर उठा के चलते ही है, इन्हें माफ़ कर दिया जाता है, इन्हें परिवार में शामिल किया जाता है, और फिर अनुज के पीछे ही अनुज के लिए चिल्ला चिल्ला के बोलना, अनुज की वजह से जो भी है वो सब दिखाएंगे तो गलत होगा, क्योंकि ये गलत लोगों के साथ भी तो कुछ गलत होना चाहिए। इन लोगों को जैसे बरखा को भी कल किसी ने नहीं रोका, अनुज भी रोक सकता था, अनुपमा भी रोक सकती थी कि भाभी आप चुप रहो, बीच मत बोलो, वो वनराज और काव्या के बीच का मामला है। अनुज भी चुप करा सकता था कि भाभी ये हमारा कबाड़िया उसका मामला नहीं, वो शाह परिवार का है, तो वो उनका देखेंगे, आप बीच में क्यों बोल रही हो, तो ये बोल सकते थे। पर इन लोगों को नहीं है, इन्होंने इतने घपले किए, इतना फ्रॉड किया, फिर भी सर उठा के इस टाइप से तो बरखा रहती है जैसे बाप रे कहीं की महारानी है, और इसको ना तो कुछ
गलत किया ही नहीं। तो मुझे वही कहना है कि ये जो वैसा बार बार अनुज के कैरेक्टर पे चीटे उछालना, ये भी गलत है दिखाना। ऐसा मुझे लगता है ऐसे नहीं दिखाना चाहिए। हर बार इतना अच्छा काम कर रहा है, हर किसी की मदद कर रहा है, और शाह उसको तो कुछ तो यार थैंकफुल होना चाहिए, कुछ तो शेमलेस होना चाहिए कि हर बार कैसे हम उस पर चढ़ जाते हैं और जब सच्चाई आती है तो फिर गले लगा लेते हैं। तो मुझे लगता है ये सब अभी बार बार वही वही वो रिपीट नहीं करना चाहिए कि अनुज के लिए गलत सोच रहे हैं, अनुज के लिए फिर यानी अच्छा नहीं लगता, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और कोई मज़ा भी नहीं आता उन सब चीज़ों को देख के। कुछ एक्शन हो, कुछ अलग हो, बात अलग है। और माया ट्रक में भी वही दिखाया। माया ट्रक को भी बहुत हम लोग बर्दाश्त कर रहे थे, कुछ मतलब नहीं था। उस समय लग रहा था कि वनराज का पर्दाफाश होगा, बरखा का होगा, इनको सज़ा मिलेगी, इनको घर के बाहर निकलेंगे। पर ऐसा कुछ नहीं, पर हमेशा अच्छे लोगों को ही गलत गलत दिखाते, उन्हीं को हमेशा सज़ा और उन्हीं के लिए यानी ऐसी परीक्षा लेते हैं। तो मुझे लगता है ऐसा अभी कुछ टाइम के लिए तो नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, समर की मौत का ट्रैक दिखाते हैं तो वो कैसे एंड लोग कहते हैं तो मौत भी नहीं दिखाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मौत दिखाएंगे, वो कोमा में जाएगा या फिर कोई दूसरा कैरेक्टर आते तक उसको दिखाएंगे नहीं। उसका चेहरा वेहरा बंद बंद पूरा बांधा हुआ दिखाएंगे, उसका चेहरा खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ दिखाएंगे। मुझे लगता है वो ज़्यादा आसार लग रहे हैं मुझे। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का अनुपमा सीरियल भी देखा और आपका रिव्यू भी सुना। सच में बहुत ही अच्छा आज का एपिसोड था। लेकिन बरखा, उसे वो कभी सुधर ही नहीं सकती। अब वो डिम्पी और समर माँ बाप बन रहे तब भी उसे प्रॉब्लम है। कहती है कमाल है, सबको पेरेंट्स बनने का भूत सवार हो गया है। कैसी है ये। लेकिन आज का एपिसोड बहुत अच्छा था, लेकिन बहुत ही मज़ा बहुत आया। जैसे आपने कहा कि सब लोग खुश है, तब भाभी कहती है कि इतनी अच्छी खुशखबरी ऐसे रोते हुए सुना रही हो डर डर कर, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बस तो बलाई ली जा रही है। समा और डिम्पी की अनुपमा आरती उतार रही है। सच में बहुत अच्छा सीन था। और सबसे ज़्यादा क्यूट सीन तो अनुज और अनुपमा का था। कहना है कि बाकी भी नंबर लगा रही है, सब लोगों ने नंबर लगा, तुम भी लगा लो बोले। तब अनुपमा कहती है क्या, पहला चौथा पांचवा छठा एक क्रिकेट टीम ही बना दो। दोनों हंस रहे, वो उसकी टांग खींच रहा है अनुज अनुपमा की। लेकिन सच में बहुत अच्छा सीन रहा। ये सीन देख के एक चीज और याद आ गई कि जब वो दोनों शादी नहीं हुई थी तब होली, जब उन लोगों ने पूजा की थी होली की, उस दिन भी इसी तरह से वो कहता है कि अगले साल तुम्हारी गोद में भी एक बच्चा होगा। तब भी अनुपमा शॉक्ड रहता है क्या। तब वो कहता है अरे किंजल के बेबी को लेकर तुम पूजा नहीं करोगी क्या। सच में वो दोनों का सीन बहुत अच्छा लगा आज। बहुत ही सुंदर और बहुत ही क्यूट सीन था वो। और एक बात सोशल मीडिया पे और यूट्यूब पे सब जगह पे आ रही है कि जब समर की जब डेट होती है तो बोल रहे हैं किसी बूढ़े आदमी को बचाने के लिए गाड़ी का नियंत्रण छूटता है, उसको बचाने में यह हादसा होता है जिसमें समर की जान जा रही है। और जो इल्ज़ाम अनुज पे लगा है, उस टाइम मालती देवी आएगी और अनुज को इससे बचाएगी बोल रहे सब लोग। और तब वो अपने बेटे की ढाल बनेगी। लेकिन अब देखते हैं, क्योंकि चैप्टर तो अभी इतनी जल्दी क्लोज नहीं होगा मालती देवी का। हाँ लेट हो सकता है, लेकिन यही बात है कि वो अनुज का सहारा बनेगी मालती देवी, और वही उसे बेगुनाह भी साबित करेगी। ये सभी जगह पे सुनने में आ रहा है। किंजल भी, काव्या भी कह रही है कि जॉइंट फैमिली में रहने का यही तो फायदा है कि सब लोग हमारा ध्यान रखते, बच्चे का भी ध्यान रखते, पता ही नहीं चलता।
कि कब बच्चा बड़ा हो जाता है। समर भी कहता है भैया भाभी मुझे आपकी भी जरूरत, मुझे सबकी जरूरत पड़ेगी, मुझे टिप्स दीजिएगा। अनुपमा भी कहती तू सबसे अच्छा बेटा था, अब तुम अच्छा बाप भी बन के दिखाओगे। अनुज और अनुपमा की जो मस्ती चल रही थी उसी बीच फोन आता है हाउस से कि, और वो दोनों जाते हैं, तब वो चिट्ठी रहती है, चिट्ठी मिलती है कि मालती देवी कहीं चली गई है। सब दिखाते हैं अनुज को, लेकिन मैं भी जानती हूँ क्योंकि अनुज को बुरा लगा है। विसर्जन के बाद भी सब लोग हाउस में आए हुए, सब लोग वहीं बैठे हुए, सबकी वो नोक झोंक, इतना प्यार। सब कहते हैं समर तो मम्मी का लाडला है, लेकिन हम रोंदू नहीं है, लेकिन हम भी तो आपके बेटे हैं। अच्छा लगा आज का एपिसोड। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.